चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस तज्जियाती जायजे में हम एक बड़ा ही दिलचस्प मालियाती मुअम्मा हल करने वाले हैं। हम जोहराबाद शुगर मिल्स लिमिटेड की 31 मार्च 2026 को ख़त्म होने वाली शशमाही मालियाती रिपोर्ट का बारीक बीनी से जायज़ा लेंगे। आमतौर पर कॉर्पोरेट मालियाती रिपोर्ट्स को सिर्फ बोरिंग आदादो-शुमार समझा जाता है, लेकिन आज ये राय बदल जाएगी। ये आदादो-शुमार दरअसल हमें मुनाफा, असासों और कर्जों के एक अनोखे खेल की कहानी सुना रहे हैं। तो आइए इस कंपनी की माली सेहत का मुकम्मल पोस्टमार्टम करते हैं। आज के हमारे इस जायजे का खाका कुछ यूं है। सबसे पहले एक मुख्तसर तारुफ, फिर कंपनी की फ़रोख्त और मुनाफे का जायज़ा, इसके बाद असासों में होने वाले हैरानकुन इजाफे पर बात होगी, फिर स्टॉक और कर्ज के ताल्लुक को समझेंगे और आखिर में एक हतमी तज्जिया करेंगे। पहला हिस्सा, तारुफ। किसी भी खोज की शुरुआत बाज़ाब्ता दस्तावेज़ात से ही होती है, तो चलें वहीं से आगाज़ करते हैं। ये 25 मई 2026 का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा गया एक ऑफिशियल लेटर है, और यहाँ सबसे अहम चीज़ जिस पर नज़र पड़ती है वो है नील कैश डिविडेंड का ऐलान। जी हाँ, बिल्कुल सिफर। सरमायाकारों के लिए इस शशमाही में कोई मुनाफा तकसीम नहीं किया जा रहा। ये ऐलान ही एक बहुत मोहताज शुरुआत की तरफ इशारा है। जब कोई कंपनी मुनाफा बांटने से गुरेज करती है तो अमूमन उसका मतलब ये होता है या तो कैश की शदीद कमी है या फिर सारा सरमाया किसी बड़ी हिकमत अमली के तहत रोक लिया गया है। यहीं से जहन में पहला सवालिया निशान उभरता है। दूसरा हिस्सा, फ़रोख्त और मुनाफे का जायज़ा। इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं ताकि पिछले 6 माह की असल ऑपरेशनल कारकर्दगी समझ आ सके। यहाँ ग्राफ में गिरावट बिल्कुल वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। 2025 के इसी अरसे में सेल्स 5.65 अरब रुपए थी, जो अब गिरकर 5.28 अरब रुपए रह गई हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो वो और भी तेज़ी से नीचे आया है, 120 मिलियन से सीधा 71 मिलियन पर। मतलब मार्केट में माल बेचने और कमाने दोनों महाजों पर कंपनी को खासी मुश्किलात का सामना रहा है। अब ज़रा इस हिस्से पर गौर करने की ज़रूरत है। 71 मिलियन 1,72,000 रुपए। इतनी बड़ी शुगर मिल के लिए ये मुनाफा पिछले साल के मुकाबले में लगभग आधा रह गया है। जब सेल्स और मुनाफा दोनों गिर रहे हों तो मंतिक यही कहती है कि कंपनी का हुज्म मजमूई तौर पर सिकुड़ रहा होगा। लेकिन यहीं से सारी कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है। हिस्सा नंबर 3, असासों में बेपनाह इजाफा। प्रॉफिट गिर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट कुछ और ही कहानी सुना रही है। स्क्रीन पर मौजूद इस मुवाज़ने पर नज़र डालते हैं। सितंबर 2025 में कुल असासे 15.35 अरब रुपए थे, और सिर्फ 6 माह बाद मार्च 2026 में ये छलांग लगाकर 22.66 अरब रुपए हो गए। ये 7 अरब रुपए से ज़्यादा का एक होशरुबा इजाफा है। ज़रा सोचने की बात है, एक तरफ मुनाफा आधा रह गया और दूसरी तरफ असासों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। ये क्लासिक मालियाती तजाद है। आखिर ये नया पैसा, ये नई वैल्यू आई कहाँ से? और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये ऑफिशियल बैलेंस शीट की उबूरी स्टेटमेंट इस बात को 100% साबित कर रही है। 15 अरब से सीधा 22 अरब का सफ़र बिल्कुल यहाँ दर्ज है। तो चलें अब ज़रा फाइनेंशियल जासूस बनते हैं और देखते हैं कि इन 6 महीनों में ऐसा क्या जादू हुआ कि ये बैलेंस शीट इस कदर फूल गई। चौथा हिस्सा, स्टॉक और कर्ज का ताल्लुक। और दर हकीकत यही वो कड़ी है जो इस पूरे मुअम्मे को सुलझाएगी। सबसे अहम नुक्ता यहीं छुपा है। बाईं तरफ देखा जा सकता है कि स्टॉक एंड ट्रेड, यानी वो माल जो गोदामों में पड़ा है, 1.15 अरब से उड़ान भरकर 7.10 अरब रुपए तक पहुंच गया है। तकरीबन 6 अरब रुपए का सीधा इजाफा सिर्फ इन्वेंट्री में। और दाईं तरफ इस सारे माल की फाइनेंसिंग कहाँ से हुई? वो हुई मुख्तसर मुद्दती कर्जों यानी शॉर्ट टर्म लोन से। ये कर्जे 2.84 अरब से बढ़कर 9.82 अरब तक पहुंच गए। मतलब जितना माल गोदामों में भरा गया, बिल्कुल उसी तनासुब से मार्केट से शॉर्ट टर्म कर्जा भी उठा लिया गया। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। स्टॉक इन ट्रेड के आगे ब्रैकेट में 5.95 अरब रुपए वाज़े तौर पर लिखे हैं। फिनेंस की दुनिया में ब्रैकेट का मतलब है पैसा ब्लॉक हो गया, यानी कंपनी के तकरीबन 6 बिलियन रुपए खालिस्तन इस इन्वेंट्री और स्टॉक को बनाने में फंस गए हैं। इसीलिए कैश की किल्लत थी और इसीलिए डिविडेंड नहीं दिया गया था। सारा कैश चीनी के अंबार बनकर गोदामों में पड़ा है। 5वां और आखिरी हिस्सा, खत्मी तज्जिया।
اب وقت ہے اس بکھری ہوئی تصویر کے تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا۔ اگر ہم اس سارے جائزے کو سمیٹیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ جوہر آباد شوگر ملز کی سیلز اور منافع میں واضح کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود اثاثے حیران کن حد تک بڑھ گئے ہیں، اور کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ یہ اثاثے دراصل گوداموں میں کھڑا کیا گیا اسٹاک کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ سارا اسٹاک مختصر مدتی بینک قرضوں سے فنانس کیا گیا ہے۔ کمپنی نے فوری منافع کمانے کے بجائے ادھار لے کر مال جمع کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اس بڑے سٹاک بلڈ اپ کا جوہر آباد شوگر ملز کے مستقبل کی سیلز کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایک ماسٹر سٹروک ہے جہاں کمپنی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ مہنگے داموں مال بیچ کر قرض بھی اتارے اور زبردست منافع بھی کمائے؟ یا پھر شارٹ ٹرم قرضوں پر کھڑا کیا گیا یہ پہاڑ سیلز یوں ہی گرنے کی صورت میں ایک بہت بڑا مالیاتی بوجھ بننے والا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ اس تجزیاتی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔